नमस्कार। कॉन्सेप्ट ऑफ द डे के इस एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अब हम लोग आज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का यह सवाल है। साथियों, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को जो है डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक बार प्लेलिस्ट चेक करें और आज से हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन भी शुरू करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो एक बार इस चैनल का प्लेलिस्ट अवश्य देखें। ठीक है, और उसमें हो सकता है कि आपके ज़रूरत की काफ़ी चीज़ें मिल जाएं आपको, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वगैरह का कॉन्सेप्ट। और इसको सब्सक्राइब एंड शेयर भी आप चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को सॉल्व करने का। यहाँ पे सी काउंटर क्लॉकवाइज सर्कल है जिसका की रेडियस हाफ है और वह सेंटर्ड है आयोटा पर। ठीक है, तो यहां पे 0,1 यही तो है आयोटा का पोजीशन, है ना। आयोटा पर सेंटर्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि निश्चित तौर पे आयोटा कहने का क्या मतलब है, 0,1, है ना, क्योंकि इमेजिनरी पॉइंट को वाई एक्सिस पे लेते हैं, है ना। तो ये आयोटा है और यहां पे इसका जो रेडियस है वो हाफ है। तो निश्चित तौर पे आपका जो सर्कल है उसका सेंटर 0,1 और वह जो सर्कल है वह 0,5 और 0,3/2 से पास करेगा, इस दोनों पॉइंट से। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ऑलराइट, तो सी यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज सर्कल है जिसका कि रेडियस हाफ है, सेंटर्ड एट आई है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर हम इस क्लोज्ड सर्कल सी पे बात करें तो ये हो जाएगा dz अपॉन z⁴ - 1। ओके, ये चीजें हो जाएंगी। अब अगर मैं यहां पे देखना चाहूं तो ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर सी dz अपॉन z² का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर सी dz अपॉन ये a² - b² ये क्या हो जाएगा, z² -1 इंटू z² +1, है कि नहीं। मैं हर एक चीज लिखते हुए यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक बार फिर से a² - b² और यहाँ पे भी a² - b² लगा सकते हैं। एक बार लिख लेने दीजिए, z² -1 का स्क्वायर, इसको लिख दीजिए ना z² माइनस आयोटा का स्क्वायर। जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा क्या, ओवर सी dz, ओके, dz अपॉन z² -1²। तो ये हो जाएगा क्या, z -1 इंटू z +1 एंड ये हो जाएगा z माइनस आयोटा इंटू z प्लस आयोटा। ऑलराइट, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब यहाँ पे आपका जो ध्यान है वो इस कंटूर पे होगा और निश्चित तौर पे आपका जो ध्यान है वो कुशी इंटीग्रल फॉर्मूला पे भी है। यहाँ पे देखिए कि z = आयोटा जो है वो तो हमारे गिवन कंटूर के अंदर है, लेकिन z प्लस आयोटा लेंगे तो z प्लस आयोटा को 0 करेंगे तो माइनस आयोटा आपको यहाँ पे मिलेगा। z -1 बराबर 0 करेंगे तो +1 यहाँ पे, -1 यहाँ पे। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है ना, माइनस आयोटा, -1 और +1, ये तीनों के तीनों पॉइंट इस सर्कल के बाहर के पॉइंट्स हैं। समझ गए। तो आपको यहां से ये चीजें समझ लेनी चाहिए कि आपको क्या करना है, इस फॉर्म में लेकर के आना है ना, इस फॉर्म में लेकर के आना है, f(z) अपॉन z - a dz, इस फॉर्म में लेकर के आना है। ठीक है, तो f(z) आप यहां पे क्या लें, अगर यहां पे आप f(z) z -1 इंटू z +1 एंड इंटू z प्लस आयोटा। ठीक है, ये चीजें हैं। ऑलराइट, ये आपका f(z) है। तो अब अगर आप इस इंटीग्रेशन को रीराइट करना चाहेंगे, इस इंटीग्रेशन को अगर आप रीराइट करना चाहेंगे तो किस तरीके से करेंगे, c dz f(z) अपॉन
z माइनस आयोटा dz. ऑल राइट, सो यस दिस इज द थिंग. अब अगर हम यहां पे इसको सॉल्व करना चाहें तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड. ओके, एंड ये क्या हो जाएगा 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए, है ना. कुशी इंटीग्रल फॉर्मूला से ये जो फॉर्मूला है इसी का यूज करना है. तो यहां से भी क्या आ जाएगा 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए के जगह पे क्या आयोटा. और क्योंकि एफ ऑफ जेड आपका क्या है 1 बाई जेड माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस आयोटा. ऑल राइट, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 पाई आई इंटू, ऑल राइट, 1 बाय जेड माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 बाय आई माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1 यानी कि आई प्लस 1 एंड इंटू जेड प्लस आयोटा, तो आई प्लस आई. ओके, ये सारी चीजें हो जाएंगी. अब यहां से आप देखिए ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, है ना. तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एंड इंटू में क्या आ जाएगा फिर 2 आयोटा. ठीक है, तो यहां से 2 आयोटा से ये 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा पाई एंड अपॉन आयोटा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस वन यानी कि माइनस पाई बाई 2. यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए हर एक चीज को यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है. अदरवाइज जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को काफी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उस समय आपको देखते ही ये पता चल जाएगा कि एफ ऑफ जेड क्या होगा, है ना, ये क्या है. और इस फॉर्मूला का यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज करके आप डायरेक्ट आंसर बहुत आसानी के साथ बता सकते हैं. लेकिन क्योंकि जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हर एक बात को एक्सप्लेन करना जरूरी है, इसीलिए वक्त लगा. अदरवाइज इस सवाल को आप बड़े आसानी के साथ कर सकते थे विद इन 90 सेकेंड्स, है ना. तो जो इसी तरीके से अभी तो 2019 के ही क्वेश्चंस लेकर के आते रहेंगे हम लगातार. ठीक है, और इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में और डिटेल में जो है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इस चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिए. कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एनालिटिक फंक्शन वगैरह तो डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो डिटेल्ड कोर्स है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वो शुरू होने वाला है. तो निश्चित तौर पे एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और शेयर भी कर सकते हैं. ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें. बहुत बहुत धन्यवाद.